नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। ताइवान ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं में सदस्यता के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है, जो चीन की दीर्घकालीन वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देने वाला कदम है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की भागीदारी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता रहता है। जवाब में ताइवान का तर्क है कि इसका आर्थिक महत्व और योगदान विशेष रूप से वैश्विक प्रौद्योगिकी और अर्धचालक उत्पादन में इसकी संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए आईएमएफ जैसी संस्थाओं में इसके शामिल होने को उचित ठहराता है। ताइवान की आईएमएफ सदस्यता के प्रति चीन का विरोध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं को उजागर करता है, विशेष रूप से वैश्विक संगठनों में चीन के पर्याप्त प्रभाव को देखते हुए। आईएमएफ में 6.5% वोटिंग पावर के साथ चीन के पास ताइवान को एक अलग इकाई के रूप में मान्यता देने वाले प्रयासों को रोकने की क्षमता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका आईएमएफ में ताइवान को शामिल करने को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखता है, जिससे ताइवान को संकट के समय में आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से ताइवान की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से चीन से साइबर या आर्थिक हमले के खतरे को देखते हुए। आईएमएफ सदस्यता के लिए यह प्रयास चीन द्वारा संभावित आर्थिक हेरफेर के प्रति ताइवान की आशंकाओं को भी दर्शाता है। वैश्विक बाजारों पर ताइवान की भारी निर्भरता उसे वित्तीय संकटों या चीन से लक्षित प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक पहुंच प्राप्त करने से ताइवान को आपात स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी इकोनॉमी रिसाइलेंस को एक सुरक्षात्मक परत मिलेगी। ताइवान के लिए आईएमएफ की सदस्यता महज सिंबॉलिक नहीं है, यह चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी ऑटोनॉमी की रक्षा के लिए एक रणनीतिक उपाय है। संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से वैश्विक संगठनों में ताइवान की भागीदारी की वकालत करता रहा है, ताकि एक चीन नीति को सीधे चुनौती दिए बिना ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को औपचारिक रूप से दिया जा सके। इसके बावजूद आईएमएफ में चीन की शक्तिशाली स्थिति तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी वीटो शक्ति ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय निकायों में एकीकृत करने के प्रयासों को जटिल बनाती है। अमेरिका ने कोसोवो के साथ समानताएं बताई है, जिसे सर्बिया के साथ अपने विवादित दर्जों के बावजूद आईएमएफ द्वारा मान्यता प्राप्त है, तथा यह सुझाव दिया गया है कि इसी तरह ताइवान भी संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण मान्यता के बिना भी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। चूंकि ताइवान अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए इस कदम के व्यापक इम्प्लीकेशन अमेरिका चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की भागीदारी का समर्थन कर रहे हैं, चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत इसमें बड़ी बाधा बन रही है। अंततः आईएमएफ सदस्यता के लिए ताइवान की बोली उसकी आर्थिक आकांक्षाओं को एक अलग संप्रभु इकाई के रूप में वैश्विक मान्यताओं की उसकी खोज दोनों को दर्शाती है। क्या इससे अधिक मान्यता मिलेगी या क्रॉस टॉक संबंधों में और तनाव आएंगे, यह देखना अभी बाकी है।